हाय फ्रेंड्स, पीएनबी मेटलाइफ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारे समाज में एक कॉम्पिटिटिव नेचर आदमी का है। जितने भी लोग हैं सबका एक कॉम्पिटिटिव नेचर होता चला जा रहा है। धीरे धीरे ये बहुत ब्रॉड होता चला जा रहा है। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव नेचर में यानी कि कॉम्पिटिटिव नेचर भी है, कॉम्पिटिटिव फैशंस भी हैं, कॉम्पिटिटिव कैरियर भी चल रहा है बच्चों का। अब ज़रा सोचिए कि इस कॉम्पिटिटिव सिस्टम में अगर हमको कहीं सेट होना है तो निश्चित है कि हमारे पास ऐसी कुछ प्लानिंग होनी चाहिए जिससे कि हम आगे आने वाले समय में अपने बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाएँ, जहाँ पर हमारे बच्चा सस्टेन हो पाए, जिसको ये भी लगना चाहिए आगे चल के कि जो चीज़ें यानी कि अगर वो बच्चा 25-30 साल का हो रहा है तो 30 साल बैक को अगर अपने देखे तो वो एक कंपेयर करेगा कि 30 साल पहले जब ऐसी हमारे यहाँ पर स्कीम्स थी तो इस स्कीम पर हमारे पेरेंट्स ने ध्यान क्यों नहीं दिया। जैसे आज हम सोचते हैं कि हमारे भी समय में अगर हमारे पेरेंट्स ने हमारे बारे में भी बहुत कुछ सोचा होता, क्योंकि स्कीम्स बहुत पहले चालू हो चुकी थी, यानी कि 95-90 के आसपास जो है ये सारे जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं या फिर आपकी जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, ये सब बहुत आसानी से उस वक्त हो जाया करती थी। अगर उस तरह में भी सोचा होता तो आज बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ हमारे पास भी होता। ऐसा ही एक समय आएगा जब आपको भी लगेगा कि हाँ, हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत थे, सिचुएशन हमारी ठीक भी थी, हम चाहते तो इसको कर सकते थे। इस चीज़ को हम आगे चल करके एक हम इसमें रिग्रेट फील ना करें, इसके लिए आज आपसे हम पीएनबी मेटलाइफ यानी कि पंजाब नेशनल बैंक का जो सब्सिडारी है, जिसको कि हम पीएनबी मेटलाइफ के नाम से जानते हैं, एक ट्रस्ट वर्दी हमारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो हमारे भारत में जो 3 सबसे टॉप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसमें एक पीएनबी मेटलाइफ भी है। अब जरा सोचिए कि यहाँ पर एक ऐसा प्लान है जिसमें आपके बच्चे के जन्म से लेकर के, जी हाँ, बच्चे के जन्म से लेकर के और उसके आने वाले समय में जितने भी चैलेंजेस उसके सामने आएंगे उसकी लाइफ में, सब चैलेंज को कवर करने वाला सिर्फ एक प्लान। जी हाँ, अगर आपने ये वाला एक प्लान सही से समझ लिया और अगर कहीं इसको एग्जीक्यूट कर लिया तो आप रहें या ना रहें, ध्यान रखिए, आप रहें या ना रहें, आने वाले और 10, 20, 25, 30 साल, 40, 50 सालों बाद उसके बावजूद भी ये प्लान बच्चे के नाम से जीवन भर, उसके जीवन भर चलता रहेगा। जी हाँ, इस प्लान का नाम है पीएनबी मेटलाइफ सेंचुरी प्लान। जी हाँ, सेंचुरी का मतलब समझ रहे हैं आप, 100 साल। जी हाँ, 100 साल की बात हो रही है यहाँ पर। 100 साल तो आज के समय में शायद कोई बहुत ही लकीएस्ट पर्सन्स होंगे जो शायद दुनिया में सर्वाइव कर रहे होंगे, लेकिन और आने वाले समय में 70, 75, 80, 85 यहाँ तक तो आदमी जाएगा ही जाएगा, क्योंकि HLV जिसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू कहते हैं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू को अगर देखा जाए तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू अब थोड़ी थोड़ी हमारे भारतवर्ष में बढ़ने लगी है। ये हमारे जो मानवाधिकार के जो डेटा हैं वो इस बात को बताते हैं कि आज के समय में मनुष्य 85 साल तक जीवित रह रहा है। जी हाँ, तो क्या 85 साल तक के लिए हमें प्लान नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो हम आज आपसे बात करेंगे सेंचुरी प्लान की, जो पीएनबी मेटलाइफ का एक सेंचुरी प्लान है, जहाँ पर अगर आपका बच्चा यानी कि जिस घर में अभी न्यूबॉर्न बेबी हैं, वो गर्ल हो या बॉय हो, न्यूबॉर्न बेबी यानी कि जिनकी उम्र मात्र 1 महीने ही हुई हो, यानी कि 1 साल भी पूरा यदि नहीं हुआ, उनके लिए भी एक हमारे पास ऐसा प्लान है जिसका नाम है पीएनबी मेटलाइफ सेंचुरी प्लान, जिसमें आप कम से कम, जी हाँ, कम से कम 5 साल की ही प्रीमियम दे करके इस प्लान को ले सकते हैं। और इसके बाद 5 साल के बाद 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, 13 साल और 15 साल। जी हाँ, इतने ऑप्शन हैं कि आप चाहें तो इसको 5 साल तक ले सकते हैं, 7 साल तक दे सकते हैं इसके प्रीमियम, आप इसको 9 साल तक, 11 साल तक, 13 साल तक या 15 साल तक। अब जरा सोचिए यहाँ पर कि कैसे वो प्लान वर्क करता है। ये प्लान आपका, हम इसको एक स्टैंडर्ड प्लान लेके चलते हैं, क्योंकि 5 साल का यदि प्रीमियम हम लेके चल रहे हैं
तो 5 साल को अगर हम आज लेके चलेंगे तो बच्चे के करियर में आने वाले समय में ये प्लान 5 साल में इतना इन्फ्लेशन जो हमारा रेट बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन का, उसको बीट नहीं कर पाएगा। इसलिए इस प्लान का एक स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड प्रीमियम हम लेकर के चल रहे हैं और एक स्टैंडर्ड एज लेके चल रहे हैं। मान लीजिए आपका बच्चा 1 साल का है, यानी कि हमने आपसे कहा कि बच्चा 30 दिन का है, वहाँ से भी आपका 31वें दिन से बच्चे का ये प्लान चालू हो सकता है। अगर बच्चा आपका 1 साल के अंदर है, यानी कि 1 साल का भी हो सकता है, बच्चा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और इस प्लान को हम 50 साल तक के उम्र के व्यक्ति को दे सकते हैं। जी हाँ, 1 साल के अंदर का बच्चा और 50 साल का व्यक्ति, इसके बीच में जितने भी एज कैटेगरी के लोग होंगे सबको ये प्लान दिया जा सकता है। लेकिन एक बच्चे की बात आपसे हमने क्यों करी? क्योंकि जितना जल्दी इस प्लान को आप अपने बच्चे के नाम से ले लेंगे उतना ज़्यादा इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है और आपके बाद आपके बच्चे को मिलने वाला है। कैसे? पीएनबी मेटलाइफ में सेंचुरी प्लान में आप 5 साल का प्रीमियम हमने आपसे कहा, लेकिन हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे कि एक इसका स्टैंडर्ड प्रीमियम से, यानी कि हम इसको अगर 15 साल का प्रीमियम दें, मान लीजिए 15 साल का प्रीमियम देते हैं, 15 साल के प्रीमियम में ज़रा देखिए कि कैसे इसकी प्रीमियम को एडजस्ट भी किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप 15 साल का प्रीमियम में तो 15 साल की प्रीमियम आपको देनी ही देनी है। जी हाँ, इसमें आपको एक कम से कम ये मान के चलिए कि आपको 5 से 6 साल का प्रीमियम अभी इसमें एडजस्ट भी हो जाएगा। कैसे? अगर 15 साल का आपने प्लान लिया और 1,55,000 रुपये का प्लान है साहब ये केवल, जी हाँ, प्रति वर्ष आपको 1,55,000 रुपये ही देने हैं, केवल 1,55,000 रुपये 15 साल तक, यानी कि प्रति वर्ष 1,55,000 आप देंगे। यानी कि अभी 2026 का अप्रैल महीना चल रहा है, अप्रैल के महीने में यदि आप इस प्लान को लेते हैं अपने बच्चे के नाम से, तो जैसे ही 2027 आएगा, 2027 के अप्रैल के अगले महीने यानी कि मई के महीने में, 2027 के मई के महीने में आपको 51,000 रुपये का सर्वाइवल बेनिफिट रिटर्न आ जाएगा। जी हाँ, आपने 1,55,000 रुपये दिए थे 2026 में, 2027 में आपके पास 51,000 वापसी हो जाएगी। ऐसे ही 2027 में जब आप 1,55,000 देंगे तो 2028 में आपको 51,000 वापस हो जाएंगे। ऐसे ही 28 में देंगे तो 29 में आपको वापस हो जाएंगे। ऐसे करके आप हर साल प्रीमियम देंगे 15 साल तक, और 15 साल तक हम आपको 51,000 रुपये करके प्रति वर्ष वापस करते रहेंगे, यानी कि पीएनबी मेटलाइफ आपको वापस करता रहेगा। अब 15 साल पूरे हो गए। 15 साल में अगर हम 51,000 रुपये की बात करें तो ये मान के चलिए कि 7,65,000 रुपये आपके वापस हो जाते हैं। अब 1,55,000 रुपये यानी कि 15 साल तक आपने जितने भी दिए, यानी कि करीब 23,75,000 रुपये के आसपास बैठता है, और इसमें आपको हमने 7.5 लाख यानी कि 7,65,000 करीब आपको हमने रिटर्न भी कर दिए, यानी कि अब आपका 16 लाख रुपये ही केवल हमारे पास है। जी हाँ, अब देखिए यहाँ से ये प्लान थोड़ा सा टर्न लेता है। 15 साल के बाद आपकी प्रीमियम ख़त्म हो जाती है। 16वां साल जैसे ही आपका इस प्लान का चालू होता है, अब आपकी ये 51,000 रुपये 1,01,000 रुपये हो जाएंगे। जी हाँ, जैसे ही आपका प्रीमियम ख़त्म हुआ 1,01,000 रुपये हो जाएंगे, और अब ये 1,01,000 रुपये आपके बच्चे के 100 साल तक चलेगा। जी हाँ, बच्चे के 100 साल तक चलेगा, क्योंकि लाइफ इंश्योर्ड कौन होगा? लाइफ इंश्योर्ड होगा आपका बच्चा, आप होंगे प्रपोजर, यानी कि आपको सिर्फ प्रीमियम देनी है और बच्चे के नाम से इस प्लान को 100 साल तक चलाया जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा सोचिए कि अभी बच्चा 1 साल का नहीं हुआ आपका। अब हमने आपसे कहा कि बच्चे का जो कैरियर है इसको कैसे हम सेट कर सकते हैं। इसमें बच्चे की अभी प्राइमरी एजुकेशन भी स्टार्ट होनी है, अभी 2 साल 3 साल प्राइमरी एजुकेशन भी स्टार्ट होने में बाकी है, क्योंकि बच्चा अभी 1 साल का नहीं हुआ है आपका। कम से कम 3 साल के बच्चे के बाद ही स्कूल में एडमिशन होता है, जनरली यही होता है। तो अब यहाँ पर जरा सोचिए कि 3 साल तक आपके पास 1.5 लाख रुपए आ जाते हैं, किसी भी अच्छे स्कूल में जाकर के आप एडमिशन करा सकते हैं। क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 51,000 रुपये वापस आ चुके होंगे। 51,000 × 3 यानी कि 1,53,000 रुपये आपके पास वापस आ चुके होंगे। यानी कि 2026 में अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो निश्चित है कि बच्चा 2029 में ही स्कूल में एडमिशन लेगा। तो ये 3 साल में प्रति वर्ष हमने आपसे कहा कि 51,000 मिल रहा है, तो 1,53,000 रुपये आपको मिल जाएंगे 2029 तक। और उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन बच्चे की चलती रहेगी,
और 51 हज़ार रुपये उसको फिर उसके बाद भी आपके पूरे 15 साल तक उसको मिलता भी रहेगा। जैसे ही आपका बच्चा 15 साल का होगा तो सोचिए कि 10th स्टैंडर्ड को पार कर चुका होगा, अब वो 12th स्टैंडर्ड में आ जाएगा। अब 12th स्टैंडर्ड में जब बच्चा आता है तो यहाँ थोड़ी सी एजुकेशन थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है, क्योंकि कई तरह के ट्यूशन्स वगैरह लगने लग जाते हैं, बच्चे का साइट चेंज हो जाती है, उसको अपने कैरियर के बारे में आगे सोचने लगता है, उसी कैरियर के हिसाब से वो इंटरमीडिएट में अपने सब्जेक्ट चूज़ करता है। अब यहाँ पर ज़रा सोचिए कि आपको हमने अब यहाँ से 1,01,000 रुपये देना शुरू कर दिया। जी हाँ, 16वें साल से 1,01,000 रुपये देना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर 11th और 12th 2,02,000 बच्चे के पास आ जाते हैं, और ऐसे ही अब उसके बाद 1,01,000 उसको मिलता रहेगा। और यहाँ पर आप इस बच्चे की पढ़ाई आगे, इस बच्चे की पढ़ाई होने के बाद निश्चित है कि कहीं ना कहीं उसको पढ़ाई जब पूरी हो जाएगी तो 12th पूरा हो जाएगा, तो निश्चित है कि वो कहीं ना कहीं किसी बीटेक में, MBA, BCA, BBA कहीं पर भी वो बच्चा जाना चाहे कोशिश कर सकता है। वहाँ पर जाने के लिए बच्चे को भी पैसे की ज़रूरत होगी, शुरुआत में ही आपको कम से कम 4 से 5 लाख रुपए देने होंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो समय बचेगा 12th से लेकर के और उसके बच्चे के बीटेक वगैरह के बीच में, इतना पैसा आपके पास आएगा कि आप बच्चे का बीटेक वगैरह एडमिशन करा सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चे की बात आती है, यहाँ पर देखिए ज़रा कि बच्चे का अब सेटलमेंट होता है, यानी कि उसको जॉब लग जाती है, उसके बाद सेटलमेंट होता है, उसके बाद मैरिज होती है। अब ज़रा सोचिए मैरिज के बाद के खर्चे भी तो हैं। जी हाँ, अब उसके कैरियर में कितने प्लानिंग आएगी उसकी, अब स्टार्ट होगी उसकी प्लानिंग। यहाँ पर जैसे जैसे वो प्लानिंग करता जाएगा वैसे वैसे उसको 1,01,000 रुपये हर वर्ष मिलता चला जाएगा, और ये जीवन भर उसको मिलता रहेगा। यहाँ पर ये तो है इसका ऑप्शन ए। अब ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो ज़रा सोचिए कि यहाँ पर 1,55,000 रुपये आपने शुरुआत में दिए थे, जब शुरुआत की थी प्लान की। यहाँ पर हम आपसे कह रहे हैं कि आप केवल पहले साल में, जी हाँ, अगर 2026, ऑप्शन बी की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन ए तो आपको बता दिया, ऑप्शन बी की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप सिर्फ पहले साल 2,05,000 रुपये अगर दे देते हैं प्रीमियम, और उसके बाद आने वाले जितने भी साल आपने प्लान लिया हो 15 साल का, तो 14 साल तक 1,55 ही देना है। और अब आपको 15 साल तक जो आपको इनकम मिल रही थी, इस इनकम को हम आप PNB मेटलाइफ आपको ना दे करके आपके एक यूलिप प्लान में री इन्वेस्ट कर देता है। जी हाँ, एक री इन्वेस्ट कर देता है। अब जरा सोचिए ऑप्शन बी का अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे ये ऑप्शन बी कैसे वर्क करता है। यहाँ पर आपको 2,05,000 पहले साल 2026 में अगर आप प्लान लेते हैं तो 2,05,000 ही देने हैं, बाकी उसके बाद 14 साल तक 1,55,000 ही देने हैं। लेकिन आपको यहाँ पर 15 साल तक हम आपको ये PNB मेटलाइफ आपको जो 51,000 दे रहे थे सर्वाइवल बेनिफिट, वो आपका रोक देंगे, लेकिन आपको हम 16वें साल में इसको देंगे, जब आपकी यहाँ जो इनकम होगी वो भी डबल हो जाएगी। हमने आपसे कहा कि आपकी डबल इनकम हो जाएगी, यानी कि बी प्लान में भी डबल इनकम हो रही है। आपको 27,85,000 रुपये 16वें साल में आपको ये मिल जाएगा। जी हाँ, ये मार्केट बेस्ड प्लान होगा, यूलिप प्लान होगा, जो कि MSPP प्लान हमारा PNB मेटलाइफ का है, जिसमें कि मिड कैप फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे कि आपको 27,85,000 रुपये 16वें साल में मिल जाएगा। हमने आपसे कहा कि 16वें साल में बच्चा किस क्लास में जाएगा, 11th या 12th में होगा। जरा सोचिए कि 27,85,000 रुपये में क्या बच्चे का बीटेक नहीं हो जाएगा, क्या बच्चे का BCA नहीं हो जाएगा, या मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहा है तो क्या उसकी एडवांस फीस नहीं जमा हो जाएगी। अब जरा सोचिए, यहाँ पर आपकी प्रीमियम स्टाफ हो गई, अब आपको पैसा भी मिल गया 27,85,000 रुपये। अब यहाँ पर 17वें साल से आपका प्लान फिर चालू है, अब 1,01,000 रुपये आपको मिलते ही चले जा रहे हैं। यहाँ पर ये 1,01,000 रुपये भी आप अगर मात्र केवल 10 वर्षों के लिए, यानी कि बच्चे की उम्र के 25 साल तक का प्लान बता रहा हूँ, यहाँ पर आप 10 साल तक अगर इसको वापस फिर दोबारा एक यूलिप प्लान में, MSPP प्लान हमारा होगा उस वक्त भी, MSPP प्लान में अगर आप इसको मिड कैप फंड में फिर दोबारा इन्वेस्ट कर दें, तो आपको जब बच्चा 27 साल का आपका होगा, वही एक एज होगी जिस एज में बच्चे का कैरियर की बात आएगी।
यानी कि बच्चा पढ़ाई पूरा कर चुका होगा। जो 27,85,000 रुपये मैंने आपको बताए 16वें साल में जो दे रहे थे, उससे बच्चे की पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी। और अब यहाँ पर बच्चे का सबसे बड़ा जो एक इवेंट होगा वो होगी उसकी मैरिज। जी हाँ, 27 से 30 के बीच में अगर आप मैरिज प्लान करेंगे, वहाँ पर आपको 25,73,000 रुपये, जी हाँ 25,73,000 रुपये आपको मिल जाएंगे 27वें साल में। क्योंकि हमने अभी पहले क्या किया था, 51,000 रुपये आपके इन्वेस्ट किए थे 15 साल तक, 16वें में दिए थे आपको हमने 27,85,000। यहाँ पर 1,01,000 केवल 10 साल के लिए इन्वेस्ट किए हमने, और आपको 27वें साल में हमने दिए 25,73,000 रुपये। अब जैसे ही 28 साल बच्चे का आएगा, अब 1,01,000 रुपये उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो 1,01,000 रुपये उसको प्रतिवर्ष अब मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका प्लान बी प्लान और ए प्लान कंबाइन होकर के अपने ओरिजिनल नेचर में आ जाएगा। यहाँ के 28वें साल से बच्चे को 1,01,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलता चला जाएगा। अब कब तक? जब तक बच्चे का जीवन होगा। जी हाँ, 85 साल, 90 साल, 100 साल, जब भी हो। 100 साल का प्लान है, ये सेंचुरी प्लान है। अब जरा सोचिए कि जैसे ही ये प्लान, यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहाँ पर हो सकता है कि बच्चे की शादी तो हो गई, हो सकता है कि बच्चा आपके पास नहीं है, बाहर रहता है, अब्रॉड भी जा सकता है, या फिर इंडिया में भी अगर है तो किसी अच्छे सिटी में है, कहीं पूना में है, कहीं बेंगलोर में है, कहीं मुंबई में, कहीं दिल्ली में, कहीं हैदराबाद में, ऐसे हो सकता है बच्चा। वहाँ पर उस बच्चे को फ्लैट की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, फ्लैट खरीदना होगा उसको, रेंट पर कुछ दिन रहेगा, उसके बाद फ्लैट को खरीदेगा। उस वक्त जरा सोचिए फ्लैट की कीमत क्या होगी। उस फ्लैट की कीमत कम से कम 2.5 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। जी हाँ, 2.5 करोड़ रुपए से कम की कीमत उस फ्लैट में वहाँ पर उस वक्त नहीं होगी। आज 1 करोड़ से कम नहीं है। तो जरा सोचिए कि 2.5 करोड़ रुपया कहाँ से आएगा। ये सेंचुरी प्लान आपको देगा। जी हाँ, जब बच्चा 27 साल के ऊपर चलेगा, 30, 32, 34, 35 साल का बच्चा जब हो जाएगा, तो आपकी इस प्लान को सरेंडर करने की परमिशन मिल जाएगी। आप सरेंडर कर सकते हैं इस प्लान को। इस प्लान को सरेंडर आपने किया तो उस वक्त आपको कम से कम 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा। जी हाँ, 1.5 करोड़ रुपए आपकी सरेंडर वैल्यू बनेगी इसकी। जी हाँ, अब ज़रा सोचिए कि क्या 1.5 करोड़ रुपए में कुछ पैसा और लगा के फ्लैट नहीं खरीदा जा सकता है? बिल्कुल खरीदा जा सकता है। फ्लैट भी खरीद लिया, पढ़ाई भी हो गई, बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन शुरुआत कर दी हमने, प्राइमरी एजुकेशन कर दी, सेकेंडरी एजुकेशन कर दी उसकी हमने, उसकी मैरिज तक में हमने आपको हेल्प कर दी, उसके बाद सेटलमेंट में भी हेल्प कर दी, उसको जब जॉब मिल गई तो उसको फ्लैट खरीदने में भी आपको हेल्प कर दी। ये है इस प्लान की पावर। जी हाँ, ये प्लान है सेंचुरी प्लान। और अगर इस प्लान को आपने सरेंडर नहीं किया, कंटिन्यू करते गए, तो 1,01,000 रुपये आपको प्रतिवर्ष मिलते रहेंगे जब तक बच्चा जीवित रहेगा। और अंत में जाकर के, यानी कि बच्चे की उम्र जब 100 साल हो जाएगी, अगर 100 साल तक बच्चा पहुंच गया तो 7.5 करोड़ रुपए, जी हाँ 7.5 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी है इसमें। जी हाँ, 7.5 करोड़ की मैच्योरिटी के साथ इस प्लान को बंद किया जाएगा। मान लेते हैं कि बच्चा 100 साल तक नहीं पहुंचा, हो सकता है नहीं पहुंचेगा, हो सकता है कि बच्चा 100 भी पहुंच जाए। अगर मान लिया हमने एक ऑप्शन लेके चलते हैं कि 100 साल तक नहीं पहुंचा बच्चा, 90 साल, 85 साल, 85 और 90 साल के बाद भी कम से कम 6 करोड़ रुपए का उसका एक मैच्योरिटी बनेगी। वो किसको मिलेगी? वो उस वक्त उस बच्चे का जो भी नॉमिनी होगा। यानी कि जरा सोचिए कि हमने यहाँ पर 3 जनरेशन को कवर किया है। जी हाँ, एक आपको, क्योंकि आपने जब बच्चे छोटा 1 साल का था तो उस पैसे को कहाँ आ रहा था? वो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा था, आप उस पैसे को मैनेज कर रहे थे, यानी कि आप भी उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते थे। आपके बाद बच्चे के बाद जो मैच्योरिटी आएगी 7.5 करोड़ रुपए की 100 साल के बाद, या फिर 90-85 साल के बाद, जो मैंने आपसे कहा कि करीब 5-5.5 करोड़ रुपए की आएगी, ये उसके नॉमिनी को मिलेगा, यानी कि उसके बच्चे को मिलेगा। यानी कि आपकी 3rd जनरेशन, यानी ज़रा सोचिए कि 3 जनरेशन को भी ये प्लान कवर कर रहा है। आपके अपने बच्चे की पूरी एजुकेशन, पूरी उसकी लाइफ को सेटल कर रहा है। 3rd जनरेशन भी उस वक्त आएगी जब, तो बहुत स्ट्रगल होगा उस ज़माने में। ना आप रहेंगे, ना हम रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, लेकिन
सेटलमेंट करने के लिए बहुत स्ट्रगल होगा। पैसा ज़रूरत पड़ेगी तो 5.5 करोड़ रुपया कम नहीं होता साहब। उस ज़माने में 5.5 करोड़ की वैल्यू क्या होगी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 5.5 करोड़ रुपए मिल जाएंगे उसके नॉमिनी को। यहाँ पर आपको पता है जितना भी आपको सर्वाइवल बेनिफिट आएगा या आपकी मैच्योरिटी आएगी टोटल टैक्स फ्री आएगी। जी हाँ, टैक्स रूल अंडर 1010D ये मैच्योरिटी या आपकी सर्वाइवल बेनिफिट आपके जो भी 51,000 या उसके बाद 1,01,000 ये टोटल आपके पास टैक्स फ्री आएगा। जीएसटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जी हाँ, 1 पैसे की जीएसटी आपको नहीं देनी है। आपका प्रीमियम नेट प्रीमियम 1,55,000 रुपये ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में आप जाते हैं तो पहले साल में केवल 2,05,000, उसके बाद आपका 1,55,000। दोनों ही प्लान आपके पास ए और बी का ऑप्शन है। ए ऑप्शन में हर वर्ष आपको 51,000 आपके प्रीमियम तक यानी कि 15 साल तक और 16वें साल से 1,01,000 और पूरे 100 साल तक चलेगा। अंत में आपको 7.5 करोड़ की इसमें मैच्योरिटी मिलेगी। ऑप्शन बी की अगर हम बात कर रहे थे तो हमने आपसे कहा था कि 16वें साल में आपको 27,85,000 रुपये देंगे। उसके बाद 16वें साल में आपको 27,85,000 रुपये मिलेंगे और 27वें साल में 25,73,000 रुपये मिलेंगे और उसके बाद आपकी ये मैच्योरिटी चलती रहेगी। आप जब बच्चा 100 साल का होगा तब आपको 7.5 करोड़ रुपए का इसमें मैच्योरिटी मिलेगी। इस प्लान को आप कभी भी जब भी आपको लगे कि अब सारे काम सेटल हो गए हमारे, अब हमको ज़रूरत नहीं है पैसे की इतनी ज़्यादा, अब हमको बहुत कुछ पैसे की ज़रूरत है, हमको फ्लैट खरीदना है, हमको कार खरीदनी है, हमको प्लॉट खरीदना है, ठीक है, तो हमें और भी बड़ा काम कोई करना है तो आपके पास सरेंडर वैल्यू है। आप प्लान को सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर करने पर जो उस वक्त से सरेंडर वैल्यू होगी आपको वो सरेंडर वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपसे सेंचुरी प्लान को शेयर करने का सिर्फ एक ही मेरा जो है इंटेंशन था कि इस बच्चे का एजुकेशन भी पूरी हो रही है, लाइफ टाइम इनकम भी मिल रही है, टैक्स फ्री इनकम भी मिल रही है, टैक्स जीएसटी भी इसमें जो है बिल्कुल ज़ीरो है, मैच्योरिटी भी इसमें दे रहे हैं, 15 साल तक आपके बच्चे की एजुकेशन भी पूरी कर रहे हैं, 16वें साल से बच्चे की सेकेंडरी एजुकेशन या उसकी प्रोफेशनल स्टडी को भी पूरा कर रहे हैं। उसके बाद मैरिज के बाद भी उसको जो है पेमेंट मिलती चली जा रही है। बताइए इतना सारा ऑप्शन की ये सारे इतनी इनकम या इतने ऑप्शन किस प्लान में आपको मिलते हैं। जी हाँ, ये है पीएनबी मेटलाइफ का सेंचुरी प्लान। ध्यान से देखिए, ये है पीएनबी मेट का सेंचुरी प्लान। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है। इस ऑप्शन बी में आपको 2 बार मैच्योरिटी मिल रही है। ऑप्शन ए में हर साल आपको सर्वाइवल बेनिफिट ही केवल मिल रहा है। ऑप्शन दोनों आपके सामने है, चॉइस इज़ योर्स। आगे आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी एक अच्छे प्लान के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारा चैनल फाइनेंशियल एक्सप्लोजन विद योर चॉइस इसको अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित आपको आने वाले जितने भी वीडियोज़ उनके नोटिफिकेशन मिलेंगे। हो सकता है कौन सा वीडियो आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सेट बैठ जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपके अपने प्रोफाइल से कौन सा पीएनबी मेटलाइफ का प्लान आपके प्रोफाइल में सेट बैठता है यह आपको आने वाले वीडियोज़ में ही मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए, हमारे सारे वीडियो आप देख पाएँ। इसी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे पहले जितने वीडियोस होंगे वो सारे भी वीडियोस आप देख सकते हैं। तब तक अब आपसे विदा लेते हैं, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद।